जी व्यूअर्स, होपफुली आपको मेरी जो पहली वीडियो है जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स पर थी, उसका जो पार्ट 1 था वो आपको जो उसकी एक्सप्लेनेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो आज के वीडियो में जो उसका पार्ट 2 है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं ये डिस्कस करती हूँ कि जो पार्ट 1 है उसमें हमने किन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। वो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स थे वो थे इंटेग्रिटी के। एक जो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कोड ऑफ एथिक्स है, वो उससे एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि उसको जो अपनी प्रोफेशनल डीलिंग है उनमें फेयरली और ट्रूथफुलनेस के साथ जो है वो डीलिंग्स करनी चाहिए। और अपनी जो प्रोफेशनल डीलिंग्स हैं उसमें जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको ऑब्जेक्टिवली उसकी जो है जो उसकी जजमेंट्स हैं उसको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से या किसी बायस की वजह से। और जो थर्ड प्रिंसिपल था वो था प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर का, कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी जो प्रोफेशनल और बिजनेस डीलिंग्स हैं उसमें प्रोफेशनल कंपीटेंस के साथ और ड्यू केयर के साथ करना चाहिए, अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करना चाहिए। और प्रोफेशनल कंपीटेंस कैसे अटेन होती है और ड्यू केयर कैसे एक्सरसाइज की जा सकती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी imposes an obligation on all chartered accountants to refrain from disclosing outside the firm or employing organization confidential information acquired as a result of professional and business relationships without proper and specific authority or unless there is a legal or professional right or duty to disclose। जो प्रिंसिपल कॉन्फिडेंशियलिटी का जो प्रिंसिपल है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट पर ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसने जो इन्फॉर्मेशन अपने प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप से जो इन्फॉर्मेशन अटेन होती है वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा किसी थर्ड पार्टी को, अनलेस के वो उसके पास स्पेसिफिक अथॉरिटी हो डिस्क्लोज करने की या उसको प्रोफेशनल राइट हो या ड्यूटी हो कि उसने वो इन्फॉर्मेशन जो कि अटेन किया अपने प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप से उसको डिस्क्लोज करे। तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन किसी के सामने उस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पे। Using confidential information acquired as a result of professional and business relationships to their personal advantage or advantage of third parties। जी, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ये भी कहता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन उसने एक्वायर किया अपने प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप से उसको पर्सनल एडवांटेज के लिए या किसी थर्ड पार्टी के एडवांटेज के लिए उसको यूज़ नहीं करेगा। अब इस पॉइंट को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि सपोज एक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है किसी कंपनी की जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको एक्वायर होती है अपने प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप्स की वजह से। उस प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की वजह से फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी शेयर्स की, तो वो इस इंफॉर्मेशन को किसी अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए और थर्ड पार्टी के एडवांटेज के लिए डिस्क्लोज नहीं कर सकता। उसको इसको कॉन्फिडेंशियल रखना होगा कि उन शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दे, फ्यूचर में अगर जो इन्वेस्टमेंट प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे उसको उससे फ़ायदा होगा। तो ये जो है वो ब्रीच होगी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की, जो कि कोड ऑफ एथिक्स से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते। A chartered accountant shall maintain confidentiality including in a social environment being alert to the possibility of inadvertent disclosure, particularly to a close business associate or a close or immediate family member। तो ये जो प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी का ये कहता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने सोशल इन्वायरमेंट में जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी होती है कि उससे अनएडवर्टेंट जो है ना वो डिस्क्लोजर ना हो जाए, तो वो इससे भी मना करता है कि वो अपने क्लोज बिजनेस एसोसिएट के साथ या क्लोज या इमीडिएट फैमिली मेम्बर के साथ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करेगा जो कि उसे अपने प्रोफेशन या बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से एक्वायर हुई है। A chartered accountant shall maintain confidentiality of information disclosed by a prospective client or employer। जी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन मिलती है अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, जो कि अभी उसका क्लाइंट है नहीं, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर में बन सकता है,
या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, उस पर भी कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल जो है वो इम्पोज होता है। A chartered accountant shall maintain confidentiality of information within the firm or employing organization. ठीक है। A chartered accountant shall take reasonable steps to ensure that staff under the chartered accountant's control and persons from whom advice and assistance is obtained respect the chartered accountant's duty of confidentiality. चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जो स्टाफ है उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर और जिन पर्सनस के से वो एडवाइस लेता है या असिस्टेंस लेता है वो उसकी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। द नीड टू अप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी continues even after the end of relationships between a chartered accountant and a client or employer. तो ये प्रिंसिपल कहता है कि इवन एक रिलेशनशिप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपने एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो ख़त्म हो जाता है, तब भी ये जो प्रिंसिपल है ये कंटिन्यू रहेगा कॉन्फिडेंशियलिटी का। वो उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं कर सकता, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता उस इन्फॉर्मेशन को। When a chartered accountant changes employment or acquire a new client, the chartered accountant is entitled to use prior experience. हाँ जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर अपनी न्यू क्लाइंट मिलता है या वो अपना जो है जॉब चेंज करता है तो अपने एक्सपीरियंस को तो यूज़ कर सकता है, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करने की उसकी परमिशन है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल नॉट हाउएवर यूज और डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन either acquired or received as a result of a professional business relationship. तो ये वही बात जो मैंने डिस्कस कर लिया कि वो जो बिज़नेस या प्रोफेशनल रिलेशनशिप से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। The following are circumstances where chartered accountants are or may be required to disclose confidential information or when such disclosure may be appropriate. ये कुछ circumstances हैं जिनमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डिस्क्लोज कर सकता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जिसमें जो डिस्क्लोजर है वो अप्रोप्रिएट होगा। वो ये है, डिस्क्लोजर इज़ परमिटेड बाय लॉ एंड इज़ ऑथोराइज्ड बाय द क्लाइंट और द एम्प्लॉयर। जो इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर है वो लॉ की रिक्वायरमेंट है और जो क्लाइंट है उसने ऑथोराइज कर दिया है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। डिस्क्लोजर इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। हाँ जी, डिस्क्लोजर बाय लॉ कब रिक्वायर होगा उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर प्रोविजन ऑफ एविडेंस इन द कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और उनमें डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करनी है तो उसकी जो है वो लॉ की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन को ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा। डिस्क्लोजर टू द अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटीज़ ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ द लॉ दैट कम टू लाइट एंड देयर इज़ अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं कि जब लॉ प्रोहिबिट नहीं कर रहे होगा डिस्क्लोजर को तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डिस्क्लोज करेगा इन्फॉर्मेशन टू कंप्लाई विद द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू प्रोग्राम ऑफ द इंस्टीट्यूट। जो इंस्टीट्यूट है वो जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो है वो कंडक्ट करता है फर्म्स का, तो उसका जो है वो उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि वो उसको डिस्क्लोज करेगा इन्फॉर्मेशन को जो है वो क्लाइंट की वो कर सकता है। टू रिस्पॉन्ड टू एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय अ मेंबर बॉडी और अ रेगुलेटरी बॉडी। अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी या मेंबर बॉडी उससे इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो उसको डिस्क्लोज कर सकता है। अनलेस प्रोहिबिटेड नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, तो वो डिस्क्लोज कर सकता है। टू कंप्लाई विद टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और एथिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ कंप्लाई करने के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है। इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रेलिवेंट फैक्टर्स टू कंसिडर। हाँ जी, ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जब कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट तो उसको ये जो रेलिवेंट फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर कर लेना चाहिए। Whether the interest of all parties, including third parties whose interest may be affected, could be harmed if the client or employer
कंसेंट्स टू द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर क्लाइंट या एम्प्लॉयर जो है वो इजाज़त दे देता है कि वो डिस्क्लोज़ कर दे इंफॉर्मेशन को, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस चीज़ को कंसिडर कर लेना चाहिए कि उसकी वजह से जो इंटरेस्ट है अदर पार्टीज़ का या थर्ड पार्टीज़ का, वो इंटरेस्ट अफेक्ट तो नहीं होगा, हार्म तो नहीं होगा किसी के लिए। अगर है तो इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसिडर करना चाहिए और डिस्क्लोजर नहीं करना चाहिए। Whether all the relevant information is known and substantiated to the extent it is practicable. When the situation involves unsubstantiated facts, incomplete information, or unsubstantiated conclusions, professional judgment shall be used in determining the type of disclosure to be made, if any. The type of communication that is expected and to whom it is addressed. ये देख लेना चाहिए कि जो किस तरह की कम्युनिकेशन है और वो किनको किस को एड्रेस कर रहा है। वेदर द पार्टीज टू होम द कम्युनिकेशन इज एड्रेस्ड आर अप्रोप्रिएट, जिनको वो डिस्क्लोजर कर रहा है इन्फॉर्मेशन का, क्या वो अप्रोप्रिएट पार्टीज़ हैं, ऑथोराइज पार्टीज़ हैं कि नहीं है। तो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, वो है प्रोफेशनल बिहेवियर। The principle of professional behavior imposes an obligation on all chartered accountants to comply with relevant laws and regulations and avoid any action that chartered accountant knows or should know may discredit the profession। तो ये जो प्रिंसिपल है प्रोफेशनल बिहेवियर का, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट पर एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि उसको जो रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशंस है ना, उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए। एंड अवॉइड एनी एक्शन, और ऐसे एक्शन को अवॉइड करना चाहिए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के जो प्रोफेशन है उसको डिस्क्रेडिट कर सकता है, उस प्रोफेशन को। तो दिस इंक्लूड्स एक्शंस दैट आर रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी वेइंग ऑल द स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अवेलेबल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एट दैट टाइम वुड बी लाइकली टू कंक्लूड एडवर्सली इफेक्ट्स द गुड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन। तो इसको जज कैसे किया जा सकता है कि जो बिहेवियर है, प्रोफेशनल बिहेवियर है, वो प्रोफेशन को क्रेडिट कर सकता है। तो वो अगर एक थर्ड इन्फॉर्म पार्टी है और उसको वो सारे सर्कमस्टांसेस फैक्ट्स अवेलेबल हों, तो उसका क्या डिसीजन होगा कि क्या इसने प्रोफेशन की जो गुड रेपुटेशन है उसको अफेक्ट किया है। तो इस तरह से जजमेंट की जाएगी कि जो प्रोफेशनल बिहेवियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने बिहेवियर को वो प्रोफेशनल रखना चाहिए। जो रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन है उनके साथ कंप्लाइंस करनी चाहिए, नॉन कंप्लाइंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको जो है उसके प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है कि वो एथिकली बिहेव करेगा। और एथिकली में यही आता है कि जो लॉज हैं उनको फॉलो किया जाए और उनके साथ कंप्लाइंस की जाए। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कोड ऑफ एथिक्स के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़।